जम्मू कश्मीर में अब ढूंढ ढूंढ कर और चुन चुन कर आतंकियों को मारा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। छुपे हुए आतंकियों को उनके बिल से बाहर निकाला जा रहा है, उनका दी एंड हो रहा है और उसकी तमाम तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं। 2 दिन के भीतर 6 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। पहलगाम घटना के बाद में कुल मिलाकर 14 ऐसे आतंकी थे जो कि हिट लिस्ट पर रखे गए और अब एक एक करके उनका सफाया हो रहा है। 48 घंटे के अंदर 2 मुठभेड़ और 48 घंटे में 6 आतंकवादी ढेर। आज जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी मारे गए आतंकियों के नाम आसिफ, आमिर, यावर हैं। इससे पहले मंगलवार को भी 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया था। सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में 14 आतंकी, 6 खत्म हो गए हैं, 8 की तलाश अभी बाकी है। बाकी बचे हुए 8 आतंकियों को जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा, ये दावा है। इलाके में सर्च ऑपरेशन सेना चला रही है। ये तय है कि बचे हुए आतंकियों का न सिर्फ सफाया होगा बल्कि उनके जरिए बाकी आतंकियों तक भी सुरक्षा बल पहुंचेंगे। आपको बता दें कि इनमें से कुछ आतंकियों का घर विस्फोट से उड़ाया भी जा चुका है। ये आतंकी पाकिस्तान के आतंकियों को मदद मुहैया कराते थे, लेकिन ये छिपकर भी बच नहीं सके और सुरक्षा बलों ने आखिरकार इनका काम तमाम कर दिया। निस्त नाबूद होगा टेरर, चुन चुन कर एनकाउंटर। 6 को मारा, 8 की तलाश, आतंक का तय सर्वनाश। कश्मीर में शोपियां टू त्राल, आतंक का अंतकाल। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद आतंकियों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। चाहे देश के बाहर हो या फिर देश के अंदर, सेना ने ठान लिया है कि वो आतंकियों का सर्वनाश ही करेगी और हो भी यही रहा है। 48 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर में 2 एनकाउंटर में 6 आतंकी मार गिराए गए। 14 आतंकियों की हिटलिस्ट बनी है, जिनमें से 6 आतंकियों का काम तमाम कर दिया गया है। जो 8 बचे हैं उनकी तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी 72 हूरों के पास भेज दिया जाएगा। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जम्मू कश्मीर में सेना लगातार आतंकियों का सफाया करने में लगी है। 48 घंटे के अंदर ही राज्य में दूसरी बार मुठभेड़ हुई और फिर त्राल में अब तक 3 आतंकियों को मार गिराया गया। सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकवादियों का नाटकीय फुटेज भी सामने आया। एक वीडियो में आतंकवादी कंक्रीट के खंभे के पीछे छिपा हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में असॉल्ट राइफल थी। दूसरे वीडियो में, जिसे दूर से फिल्माया गया है, आतंकवादियों को टूटे हुए शेड के अंदर छिपे हुए देखा जा सकता है। मरने से पहले एक आतंकी के अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात करते हुए तस्वीरें भी सामने आई। इसमें आतंकी से मां ने बार बार सरेंडर करने को कहा। जिन आतंकियों को मारा गया है उनके नाम हैं आमिर नजीर वानी, यावर अहमद भट्ट और आसिफ अहमद शेख। 2 दिन पहले मंगलवार को शोपियां में सेना के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकी मारे गए थे। बुधवार को केलर से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ था। ये सारे हथियार आतंकियों के ही थे। मंगलवार को एहसान अहमद शेख, शाहिद अहमद कुट्टे और अदनान शफी डार को मार गिराया गया था। हिटलिस्ट में शामिल अब 8 आतंकियों की तलाश की जा रही है। इनके नाम हैं आसिफ अहमद खांडे, नसीर अहमद वानी, आदिल रहमान डेंटो, हारिस नसीर, आमिर अहमद डार, जुबैर अहमद वानी, हारून रशीद गनी, जाकिर अहमद गनी। इन 8 को भी जल्द मौत की नींद सुला दिया जाएगा। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के साथ ही सुरक्षा बलों ने आतंकवाद का सफाया करने के लिए सीमा पार के बाद अब घर में प्रहार शुरू कर दिया है। यानी कश्मीर घाटी में छिपे आतंकियों को उनके बिल से निकालकर उनका सफाया किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हुए अब एक वीडियो आपको दिखा देते हैं, जो आज एक आतंकी ने मरने से पहले अपनी मां से बात करते हुए एक वीडियो कॉल की थी, उसी का ये वीडियो है। उसकी मां उसे बार बार सरेंडर करने के लिए कहती रही, लेकिन फिर भी आतंकी ने सरेंडर नहीं किया और फिर वही हुआ, आतंक का खात्मा और 3 आतंकी मारे गए। ये पूरी बातचीत क्या हुई, सुनिए जरा। Сейчас я меня не боюсь, как это что самому он бывает. Трое дорвазили.
तुम हे टेंशन लगी एनकाउंटर से ठीक पहले अपनी मां के साथ वीडियो कॉल पर ही आतंकी था आमिर, इसका नाम बताया जा रहा है, आमिर नाजिर वानी, जो अपनी मां से बात कर रहा था। मां कह रही थी सरेंडर कर दो बेटा, कोई और ऑप्शन है नहीं, तुम सरेंडर कर दोगे तो बच जाओगे। लेकिन उसने कहा सरेंडर कर दूंगा और उसके बाद सेना पर गोली चला दी, यानी कि सुरक्षा बल जो ऑपरेशन चला रहे थे वहां गोलियां चलने लगी। फिर सेना ने भी हवाई फायरिंग किया और जो दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई उसमें आतंकी मारे गए, आतंकी का खात्मा हुआ। ये दो तस्वीरें आप देखिए, 3 आतंकी मारे गए हैं और आतंकियों के पास से जो हथियार बरामद हुए हैं वो बताते हैं कि आगे भी किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देना था। 48 घंटे के अंदर 6 आतंकी ढेर हो गए और बाकी 8 को भी ढूंढ रही है सेना, क्योंकि पहलगाम घटना के बाद ये ऐसे 14 आतंकी थे जो हिटलिस्ट में हैं, जो न सिर्फ यहां आतंकी साजो सामान इकट्ठा कर रहे थे बल्कि सीमा पार से आए हुए आतंकियों की लगातार मदद करने का काम कर रहे थे। और उस मां ने जब आखिरी बार अपने बेटे से कहा कि सरेंडर कर दो बेटा, तो उसने कहा कर दूंगा सरेंडर, लेकिन उसके बाद सेना पर गोली चला दी और फिर अंजाम वही हुआ, आतंक का खात्मा जो आतंकी का होना भी चाहिए। इससे पहले इनके घर भी विस्फोट के जरिए उड़ा दिए गए थे, ढा दिए गए थे और अब बाकी बचे हुए 8 आतंकियों की तलाश जारी है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। अनुज माथुर सर, जब हम जम्मू कश्मीर में पल रहे आतंक पर बात करते हैं, सीमा पार से आने वाले आतंकियों की बात होती है, तो सबसे पहले बात होती है OGW, जो यहाँ मुल्क के होने के बावजूद आतंकियों की मदद करते रहे हैं, वो मददगार। सबसे पहले पहलगाम घटना के बाद इन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा गया और ढूंढा गया और 14 में से 6 तो 48 घंटे के अंदर ढेर हो गए। रचना, देखिए, मैं आपको ये पहले भी हमने इस बारे में कई दफा बातचीत करी है। एक जो बहुत बड़ा इकोसिस्टम पाकिस्तान ने, वो न केवल कश्मीर में बल्कि भारत के अन्य भागों में भी है, और वो एक बहुत जबरदस्त इकोसिस्टम है जिसको कि उन्होंने तैयार किया है सालों से। ये अभी का बात नहीं है, सालों से इसमें पाकिस्तान इन्वेस्ट कर रहा है। जब से उन्होंने अपनी स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाई है ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, उस जमाने से 1980s में से लेकर के ये लगातार भारतवर्ष में अपनी इस ताकत को बढ़ा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से हेडली भारत में आए थे और 8 जगह 10 जगह वो शहरों में जाकर के उन्होंने रेकी किया, तो हर जगह उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, गाइडेंस, मनी, खाना पीना, एवरीथिंग वाज अवेलेबल। तो ये मेरा मानना है कि ये बहुत जरूरी चीज है कि हम इस नेक्सस को तोड़ें। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तैयार कर रखा है यहाँ पे, इसको तोड़ने की जरूरत है। और खास करके आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में इसका बहुत जबरदस्त आवश्यकता है कि इसको हम तोड़ें। ये नहीं है कि हमने इसके पहले इसको बस्ट करने की कोशिश नहीं करी है, हमेशा से करते रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से जो सेना के ऑपरेशंस वहां हो रहे हैं, जो उनकी ग्रिड्स बनी हुई हैं, CI ग्रिड, सिटी ग्रिड वगैरह, उनका सबका एक इनहेरेंट टास्क होता है कि जो OGWs को आइडेंटिफाई करके रखें और OGWs को। अब आप देखेंगे कि मैं इसका क्या हो रहा है कि पिछले कुछ दिनों में हमें बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंस मिलनी शुरू हो गई है वहां से। और पहले ये नहीं कि पहले नहीं मिल रही थी, ये बार बार कहूंगा, लेकिन अभी बहुत एकदम से आनी शुरू हो गई है। उसकी वजह यह है कि पिछले 5-6 सालों में कश्मीर जो है वो शांति देख रहा है। इन कश्मीरियों ने अपनी 2 पीढ़ियों को आतंकवाद की आग में झुलसते हुए देखा है, और जब पिछले 4-5 सालों से इन्होंने शांति को एक्सपीरियंस किया, तब इनको लग रहा है, तभी वो जो आपने वीडियो दिखाया उसमें मां कह रही है उससे कि आप छोड़ के आ जाओ, सरेंडर कर दो। तो मेरे को ये लग रहा है कि बहुत कम परसेंटेज अभी वहां पर ऐसा है जो कि हार्डकोर इन आतंकवादियों की तरफ है। बाकी बहुत सारा परसेंटेज पिछले कुछ सालों में निकल उभर करके सामने अलग आया है, और उससे ये फायदा हो रहा है कि अगर मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, तो पहले इन लोगों की प्रेजेंस से नुकसान होता था, वो नुकसान कहीं ना कहीं कम होना कम हो गया है। और मेरा ये मानना है कि अब हमको जितने बचे कुचे ये जो OGW नेटवर्क है, इसको पूरी तरह से ध्वस्त करना पड़ेगा। जब तक ये नेटवर्क ध्वस्त नहीं होगा, रचना, आप सक्सेसफुल ऑपरेशंस कर पाने में हमेशा दिक्कत आपको पेश आएगी। लेकिन मैं बता दूं आपको कि जिस प्रकार से हम लोग ये स्वच्छता अभियान हमने चला रखा है जम्मू कश्मीर में, अभी उसको पूरे भारत में स्वच्छता अभियान को चलाने की जरूरत है। इनकी जो फंडिंग है उसको ब्लॉक
करने की जरूरत है। ये जिस प्रकार से ये लोग पाकिस्तान जो टेररिस्ट का जो मदद करते हैं उसको रोकने की जरूरत है। इनके कम्युनिकेशंस पाकिस्तान से अपने पीओके जेके में जो उनके आकाओं से कम्युनिकेशन से उनको ब्रेक करने की जरूरत है। तो ये मुझे लगता है कि अब हम टेक्नोलॉजिकली और मिलिटरीली बहुत सक्षम होते जा रहे हैं और ये इस पे प्रहार चल रहा है और भी चलेगा। ये वो दीमक है जो घुन और दीमक जैसा काम कर रहे थे। ये वो आतंकी है जिनका खात्मा जरूरी, और दीमक जहां भी लगती है उसे खोखला कर देती है। आप इसका उदाहरण की बात करें तो मैं फिर कहूंगा कि इसका आतंक का जो मदर बी है, क्वीन बी, वो अभी भी पाकिस्तान में है। जब तक उस क्वीन बी को हम पूरी तरह से ध्वस्त नहीं करेंगे, इसीलिए तो पब्लिक डोमेन में भी बात है कि 21 ठिकाने जो टारगेट पर थे, 9 आतंकी कैंप्स पूरी तरह से तबाह हो गए। अब बचे हुए जो टारगेट हैं वहां भी हिट किया जाएगा। ये पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में साफ कर दिया कि आतंक तो चाहे सीमा के पार हो या इधर हो, उसका तो खात्मा होकर रहेगा। ब्रिगेडियर जामवाल, यहाँ पहले अपने मुल्क में रह रहे इन दीमकों को खत्म करना जरूरी था, और इसीलिए हम देख रहे हैं पहलगाम घटना के बाद एक ऑपरेशंस भी चले और अब ढूंढ कर उन आतंकियों का खात्मा भी हो रहा है। और इसके बाद हम क्या समझे, वो जो 21 में से 9 टारगेट ध्वस्त हुए, उसके बाद बाकी बचे हुए 12 तक भी पहुंचेगी सेना। देखिए, पहुंचेगी, हर जगह पहुंचेगी। आप पहले कश्मीर को समझिए। कश्मीर, हम यहाँ के रहने वाले हैं तो थोड़ा सा बाकियों से ज्यादा समझते हैं कश्मीर, और मतलब महीने में एक चक्कर लगी जाता है। कश्मीर में जो पिछले 40 साल से हुआ, 40 मतलब मैं टेररिज्म स्टार्ट होने से 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जो इकोसिस्टम बनाया गया उसमें ये खाली घर वाले नहीं थे कि जो पैसे लेके छुपा लेते हैं या ये करते हैं, वो नहीं थे। एक प्रॉपर इकोसिस्टम जिसमें ब्यूरोक्रेसी के एलिमेंट्स, कुछ पुलिस के एलिमेंट, चाहे नीचे लेवल के हो, इंक्लूडिंग हर जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट की इवन लोकल मीडिया भी, मतलब वो मिला के एक इकोसिस्टम था। ये पिछले 3-4 साल से जब से इनको फिल्टर आउट करना शुरू किया है, निकाल के गवर्नमेंट सर्विस से बाहर निकालने हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि इवन स्कूल्स के टीचर शामिल थे, सर्विस कर रहे थे और शामिल थे रेडिकलाइज करने में। मतलब क्या क्या क्लासें लेते थे पता था सबको, बट कोई इस पे एक्शन नहीं ले रहा था। अभी जब इन पे संजा चचा है, हमने 4-5 साल देखे हैं कि कितने लोग बाहर निकाले हैं। अब थोड़ा डर बैठा है। अब जब सेना और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज और पुलिस कर रही है ये काम कि एक घर में मतलब हम सैनिटाइज कर रहे हैं कि कहाँ है, अब ज्यादा खबर आनी शुरू हो गई है। और कश्मीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही है, हमेशा नेशनलिस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी ये कश्मीर में थी पर उसको दबाया गया सरकार। मतलब ये हालत हमने कश्मीर में देखी है। अगर कोई भारत की बात करता था ना, उसके ऊपर FIR हो जाती थी। तहसीलदार बुला के उसको बोलता था, तू क्या इनका एजेंट है, तू क्यों ये बात बोल रहा है, उस टाइप का। मतलब अब जब ये उल्टा होना शुरू हो गया तो अभी ये कार्रवाई बढ़ेगी। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को हमको और डेवलप करना है। और ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे जो 2-4 लोग हैं, काफी लोग हैं, बहुत लोग हैं। अब ये खुल के आना शुरू हुए हैं। अब मतलब कभी बोलते थे कि झंडा नहीं उठाने को मिलेगा। अब इन लोगों में जब हिम्मत आई है कि घरों पे भारत के झंडे लगाने शुरू कर दिए, हमें इसको और इनकरेज करना है। अब देखोगे इसका असर कितना निकलेगा। आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी। रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं पर काफी नहीं है। हमें थोड़ा सिनर्जाइज्ड और तरीके से काम करना है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और फोर्स ग्रिड है, इसको थोड़ा और सिनर्जाइज्ड होना है। थोड़ी सी हल्की कमियां हैं, बहुत ज्यादा सिनर्जी ऊपर के लेवल पे हो चुकी है, पर नीचे लेवल पे भी ये सिनर्जी लागू होनी चाहिए। जहां तक आपने बात करी बाकी बचे टेररिस्ट कैंप की, देखिए भारत ने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है कि हम एट विल उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अभी देखना है कि उनको मौका दिया गया। आज जैसे अगर आपने हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी की स्टेटमेंट सुनी होगी जो दी उन्होंने, कि हम पाकिस्तान से इस बारे में बात कर रहे हैं, हम कोई एड्रेस नहीं दे रहे, कुछ नहीं है। कहते हैं लिस्ट हमने बहुत पहले दे चुकी है, कौन कहाँ रहता है उनको पता है,
हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या उस पे वो हरकत करते हैं, कैसे पकड़ना है, क्या करना है उनका, वो भी हम उनके ऊपर छोड़ रहे हैं। पर हमें वो आउट ऑफ एक्शन चाहिए, हमें दे दें, खुद कर ले, निपटा दे उनको, कैसे करना है। तो अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये 12 कैंप भी बिल्कुल हमारे निशाने पे हैं। 12 क्या, आप 10 और भी खड़े कर लोगे, वो भी हमारे निशाने पे है। तो इस वक्त हम बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में है कि क्या वो खुद कार्रवाई करता है या हमको मजबूर करता है कि हम फिर घुसे। और जब तक ये कार्रवाई होती है तो बिल्कुल सही कर रहे हैं हम, तब तक अपने घर की थोड़ी सफाई कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन कुछ जो कूटनीतिक फैसले भारत सरकार की तरफ से लिए गए वो अभी एज इट इज रखे गए हैं। और इन सब के बीच ही थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ताजा बयान में ये भी कह दिया है कि भारत पाकिस्तान के बीच में वो जो सुलह कराने वाली बात थी, यानी कि जो सीज फायर वाली बात थी, उसमें क्रेडिट मेरा नहीं है, यानी मेरी वजह से सीज फायर पर बात नहीं हुई। हाँ, पिछले हफ्ते यानी कि एक हफ्ते पहले दोनों देशों से जरूर बात हुई थी, भारत पाकिस्तान की चीजें आउट ऑफ कंट्रोल चल रही थी। ये बड़ी बात, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर पर जो क्रेडिट ले रहे थे उससे पीछे हटे, यू टर्न ले लिया है। और स्ट्रेटेजिकली भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार एक के बाद एक चोट कर रहा है। अभी आगे आतंक के खिलाफ भी चोट हो सकती है, इसकी पूरी जो उम्मीद है भारत के लोगों को है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर, राम गोपाल यादव